تو اسلام دوستوں، جय हिंद नमस्ते सत श्री अकाल। तो देश की बात में आज हमारे साथ मुफ्ती आरिफ कासमी साहब मौजूद हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जगह जगह पर लोगों को कभी कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल से लेकर बहुत चीज़ें ऐसी क्रिएट की जा रही है जो एक और जैसे कि आप जानते हैं 1992 के एक्ट है, धार्मिक स्थलों का कोई भी जो है बदला नहीं जाएगा। और ये खास करके एक चीज़ को छोड़ा गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं। तो जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस तरह से देश को बनाया। और दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दोस्तों जैसे इस रीढ़ की हड्डी है, जैसे एक मकान के 40 स्तंभ की तरह हैं और सालों से यहाँ रह रहे हैं दोस्तों। तो कुछ अरसे से ऐसा लोग फील कर रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि शायद कुछ लोग बदल रहा है। तो हमारे साथ मुफ्ती आरिफ कासमी साहब मौजूद हैं और इन्हीं तथ्यों पर, जैसे कि हम जानते हैं कि मुसलमान को रेडिकलाइज किया रहा है इस्लाम को, तो बहुत सारी चीज़ों पर इन पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सलाम जी भाई। सर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि देश में बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है टेररिस्ट इस्लाम, जैसे कि मेरा अपना मानना है कि कोई भी इंसान निजी तौर पर गलत हो सकता है, उसका फेद नहीं, लेकिन फिर भी जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। और ख़ासकर जैसे कि ज्ञान वापी मस्जिद में वो 400 साल से वो मस्जिद मौजूद है और वहाँ पर वज़ू खाना है और शिव लिंग की आकृति की ऐसी कोई चीज़ वहाँ दिखाई दे रही है। तथ्य सामने ही है, ताकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो शिवलिंग है, लेकिन सालों सालों को नमाज पढ़ा है वजू खाना। क्या कहेंगे सर इसका? सर, सबसे पहले तो आपका और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। और जैसा कि आपने सवाल किया कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सबसे पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। और उन तमाम लोगों को, जहाँ तक आपके न्यूज़ चैनल से पैगाम पहुँचता है, और सारे हिंदुस्तानियों को और अपनी जो वतन के भाई हैं हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सबसे पहले इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम पर स्टडी कीजिए। न सिर्फ चंद गिने चुने मुसलमान जिन्होंने इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश की, उनको देख करके आप इस्लाम को ही गलत ठहरा दें, या उसकी वजह से दुनिया के सारे मुसलमानों को गलत ठहरा दें, उनको टेररिस्ट कहने लगे और इस्लाम एक टेररिज्म मज़हब है। मैं आपसे उन तमाम हिंदुस्तानियों से दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले आप इस्लाम को पढ़िए। इस्लाम एक अच्छा मज़हब है, ऐसा शानदार मज़हब है। इस्लाम ने इस बात की तालीम दी और तलक़ीन की कि इस मुसलमान के बराबर में अगर कोई पड़ोसी भी रहता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। मुसलमान के घर के बराबर में कोई आदमी आता है, उसको पानी की ज़रूरत है, उसको कपड़ों की ज़रूरत है, मुसलमान को इस बात की इजाज़त है और इस बात की तालीम दी गई कि सबसे पहले उसको पानी पिलाए, उसके लिए कपड़े का इंतज़ाम करे। अगर वो उसके लिए खाने पीने का, कपड़े का इंतज़ाम नहीं कर सकता, तो वो सही माना में मुसलमान नहीं। इस्लाम एक अच्छा मज़हब है। इस्लाम कहता है किसी को, किसी मुसलमान के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए, नहीं सर, अभी किसी को कांटा नहीं चुभना चाहिए। अभी जैसे हमने कहा 2 दिन का अधिवेशन था देवबंद के अंदर, जो मौलाना महमूद मदनी साहब थे, जो मतलब उनकी एक चीख सी, जैसे कि आप देख पा रहे चीख सी करी, मतलब मुसलमान को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसे शर्मिंदा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पैगाम दिया। मौलाना मदनी साहब ने एक पैगाम दिया कि हम देश को टूटने नहीं देंगे, जो दिक्कतें आ रही हैं उसे हम सहेंगे, लेकिन देश को टूटने नहीं देंगे। देखिए, कायदे जमीयत और मुसलमानों के लीडर और कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब, जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, उनके ज़रिए से आपने देखा होगा और सारे हिंदुस्तानियों ने देखा कि जो दर्द उनका झलका है वो किस वजह से छलका है। जाहिर है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर इस वक्त हालात आ गए हैं। आपने शुरू में तज़किरा किया ज्ञान वापी मस्जिद का, इस तरह से मुसलमानों की पहले एक मस्जिद को छीन लिया गया, बाबरी मस्जिद का मामला आप हजरत के सामने है, इस तरह और दूसरी मस्जिदों पर इस तरह डाके डाले जा रहे हैं। तो मुसलमानों का जो दर्द उनके दिलों में छलका है, चूँकि हमारे कायद हैं, वो ज़ाहिर है के सामने आया है और इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों पर इस वक्त हालात हैं और तरह तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। असल जो आरएसएस के संघ मोहन भागवत जी है, आज मैंने उनका एक बयान पढ़ाया, कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि सारी मस्जिदों को खोदा जाए, उसमें कुछ निकले, तो क्या एक मामले को बनाने की कोशिश है। हमने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, वो जीत गया, काम खत्म हो गया, कि बार बार सब मस्जिदों को खोदने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सरकार तरफ से एक चीज़ है कि मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है यकीनन वो लायक शताइश है, तारीफ़ के लायक उन्होंने जो भी कहा है। मेरा कहना ये है कि आप ये बात पहले कह देते तो और ज़्यादा अच्छा होता। ये नौबत ही ना आती जो आप अब कह रहे हैं। मुल्क को बनाने की बात जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा मुसलमान चाहता है। मुसलमान चाहता है मुल्क में वायलेंस बिल्कुल ना हो,
شور شرابہ بالکل نہ ہو، ہندوستانی تمام شہری سکون اور آرام کے ساتھ یہاں رہ سکیں۔ سر جیسے کہ کہا جاتا ہے اسلامک ٹیرس یعنی کہ تلوار کی نوک کا، یہ بہت سے لوگوں کا کہنا وہ ساتھ، جیسے کہ آپ نے پہلی ایک بات کہی کہ لوگ اسلام کو مکمل طور پر نہیں پڑھتے، کچھ باتیں چھانٹ کر اسے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اسلام نے غیر مسلم کو قبض کر دینا چاہیے، اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ آپ تمام لوگ، آپ تمام ہندوستانی اور جو اس طرح کے سوالات کرنے والے ہیں، ان کے من میں اس طرح کی اسلام کے خلاف آشنکا ہے، ان سے میں سب سے کہوں گا کہ آپ اسلام پر اسٹڈی کیجیے۔ دیکھیے یہ تلوار کی نوک پر اسلام پھیلا ہے، اس طرح کہنا غلط ہے۔ ہمارے آئیڈیل اور ہم سب کے پیغمبر جو ساری دنیا میں رحمت بن کے آئے، انہوں نے بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی جتا کر کے، پریشان حالوں کی مدد کر کے اسلام کا پیغام دیا، اور لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام کو فالو کرتے چلے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہنا سراسر غلط اور ظلم ہوگا کہ تلوار کی نوک پر اسلام پھیلا ہے۔ نہیں، وہ کیونکہ میں نے وہ آیت وہ جو ہے اس میں پڑھ رہا تھا کہ مطلب ایک کوئی بھی شخص جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی ہیں، کوئی بھی ہم آیت کو پڑھیں گے جب تو اس کو مکمل نہیں پڑھیں گے تو اس کا تذکرہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ آدھی ادھوری آیت ہم پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھیں گے تو سامنے نہیں رہا۔ یہ بہت آپ نے اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ پہلے ان لوگوں کو جو اسلام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ ہم اسلام کو پڑھیں تاکہ پوری بات ان کے سامنے آئے۔ تو مفتی صاحب کیا ہے قاسمی صاحب، یہ اب معاملہ کیسے بدلے جو آج پریشان حال ہے مسلمان؟ اور جیسے کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیا، آج مسلمان کے سر پہ سایہ نہیں ہے، تو کون ذمہ دار ہے، کن کو نکلنا ہوگا تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم بھی ان کی طرح ایک عام شہری ہیں اور جتنا ملک ان کو پیارا ہے اتنا ہمیں بھی پیارا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہندوستان میں مسلمان کوئی نئے نہیں ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی پرکھے ہیں، مسلمانوں کے مزارات، ان کی قبریں ہیں، اور شروع سے مسلمان یہاں رہتے آئے ہیں۔ آزادی کے بعد مسلمانوں نے اس ہندوستان کو بائی چوائس اس کو اختیار کیا، پسند کیا، حالانکہ ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر کے پاکستان چلے جائیں، لیکن ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اور ہم نے ہندوستان کو منتخب کیا، اس لیے کہ ہندوستان سے ہمیں محبت ہے اتنی ہی ہے جتنی ہمارے بزرگوں کو اور جتنی غیر مسلموں کو، اور اس سے زیادہ آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے کتنی قربانیاں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کشمیر میں ایک مسلمان فوجی کا جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، وہ کس لیے ان کی موت ہوئی؟ اس لیے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سرحدوں کے لیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان نہیں؟ ہر مسلمان کو ملک سے اتنی محبت ہے جتنی آپ کو ہے، اور اس سے زیادہ ہے۔ تو مولانا عارف قاسمی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ مطلب کیا ہے ہماری جو لیڈرشپ وہ کمزور رہی ہے یا ہم جگہ جگہ بھاگنے کی وجہ سے ہمیں دھکے کھا رہے ہیں؟ مطلب اب جو ہو چکا وہ تو نہیں بدل سکتا، لیکن اب مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ مطلب کیا ہے، جیسے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو کیسے شور کرنا ہے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں؟ تو آپ کی بات کو تنقید ایسی کہ جو ان کو ایک پیغام یہ کہا جائے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں، کیوں ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں۔ دیکھیے ملک کے 80 کروڑ ہندو بھائی ایسے نہیں ہیں کہ وہ سب اسلام کو، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں سے تعلقات رکھتے ہیں، ان کے اڑوس پڑوس سے یا ان کے گاؤں رشتہ داری سے کچھ نہ کچھ کنیکشن ان کا ہوتا ہے، وہ اسلام مسلمانوں کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ مسلمان ایک ہمدرد قوم ہے۔ جو لوگ جن کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں۔ مسلمان پہلے سے ہی شانتی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اب بھی مسلمان ہی چاہتا ہے۔ طرح طرح کی وجوہات رہی، مسلمان کی لیڈرشپ کمزور رہی ہے، کیا رہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس مسلمانوں کو اس میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے سے ہی کہوں گا، جو بھی لوگ خاص طور سے ہمارے ہندو بھائی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، اس بات کو کہوں گا کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، کسی کی غلط طریقے سے، کسی کی راجنیتک مفاد کے لیے، اس کے فائدے کے لیے وہ بالکل بھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ وہ اسلام کو، مسلمانوں کو سمجھے، مسلمانوں سے تعلقات بنا کر کے دیکھیں اور پہچانیں کہ مسلمان آپ کا اتنا ہی ہمدرد ہے جتنا ایک اپنے مسلمان بھائی کا ہوتا ہے۔ اچھا، لیڈرشپ کی بات کر رہا تھا، مطلب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ وہ جو پرانی بات اس کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اب لیڈرشپ کیسے؟ کیونکہ وہ حصے داری تو ضروری ہے۔ اگر ہم جس کہیں پہ بھی رہتے ہیں اس گاؤں میں اگر ہماری حصے داری نہیں ہے، سطح میں تو ضروری ہے، کیونکہ سطح ہی ہے جو دیش کو پریورتت کرتی ہے یا بناتی بگاڑتی ہے۔ مطلب اس پہ حصے داری آج مطلب جیسے میں آپ کہوں کہ اس دیش میں لگ بھگ 18 سے 19% کی آبادی مسلموں کی ہے، لیکن ان کی بھاگیداری 2% سے بھی کم ہے۔ دیکھیے یہاں میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، لوکتانترک ہے، یہاں لوکتنتر ہے، اور لوکتنتر خوبصورت ایک انداز میں یہاں رہتا ہے، بستا ہے۔ اور میں نے شروع میں جیسے عرض کیا کہ مسلمان پہلے سے یہاں رہتے آئے ہیں،
हाँ, अलबत्ता जो आपने अभी बात कही कि मुसलमानों की तादाद के हिसाब से यहाँ मुसलमानों की इतनी चीज़ें मैसर नहीं हो पाती, नहीं उनके हुकूक पूरी तरह पर मिल पाते, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। सरकार मुल्क के हर शहरी को उसके तनासुब के हिसाब से और ख़ास तौर से मुसलमानों को उनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी करे, उनकी पूरी हिफाजत भी करे और उनका जो मुल्क की हुकूक है वो उसको अदा करे, वो उसको दे। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। एक बहुत टाइम पहले 2013 से पहले रंगाधर मिश्रा की एक कमेटी गठित की गई थी ये जानने के लिए क्या कि मुसलमानों की स्थिति है क्या, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उन्हें लगा कि आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, लेकिन उस रिपोर्ट पे कोई काम ही नहीं किया गया। मतलब जो उन्होंने चिन्हित किए गए थे इसको मतलब मुताला नहीं है। आप जो है अभी मैं ज्ञानवापी पे पढ़ के आया। अच्छा तो इसको पीछे काट। जैसे मौलाना मदनी साहब ने भी खास कर कहा कि उन्होंने कहा कि जो वहाँ की इंतजामिया कमेटी है वो केस को हैंडल कर रही है और केस का जो भी फैसला होगा कोर्ट करेगी, तो क्या कहना है? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद, आप भी उसको मस्जिद कह रहे हैं, मैं भी उसको मस्जिद कह रहा हूँ और सारे न्यूज़ चैनल और सारी राजनीतिक पार्टियाँ और तमाम राजनीतिक नेता उसको मस्जिद ही कहते आए हैं। जाहिर है कि वो मस्जिद है। और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो औरंगज़ेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई, देखिए मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा, आपके न्यूज़ के चैनल के ज़रिए से मैं पैगाम दूँगा, आप सारे लोगों को कहूँगा कि आप पहले उस पर पढ़िए, उसको पढ़िए। तारीख़ को जब तक नहीं पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक कार लोग हैं, जब तक आप उनको नहीं पढ़ेंगे आप हकीकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो एक पुरानी मस्जिद है, बादशाह अकबर के ज़माने की मस्जिद है। इस तरह कहना कि औरंगज़ेब ने मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद बना दिया, ये कहना सरासर गलत होगा। वो एक मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, कदीम मस्जिद है, वो इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है, आप उसको बाकी रहने दीजिए। और मैं एक बात और यहाँ पर आपके न्यूज़ चैनल से अर्ज करना चाहूँगा। देखिए, हमारे संविधान में 1991 एक एक्ट है जिसका मतलब ही ये है कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, जिस मजहबी मकाम को जो हैसियत है, जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उन 1991 जो एक्ट है वो ये कहता है कि 1947 के बाद जिसकी जो हैसियत है उसको बाकी रखना चाहिए। और आपने इस बात को माना है। पकड़ लेना यार, बार बार डिस्टर्ब होता बेवकूफ। तो जैसे हमारे 91 का जो आगे एक्ट है वो पास किया गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अब लोग कह रहे हैं कि तो राष्ट्रवादी सरकार आई है उसको बदल देंगे, फिर सत्ता उनके पास में है। देखिए, मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से चलता आया है और आइंदा भी चलेगा। संविधान सबको पूरा हक देता है। संविधान के तहत मुसलमान भी अपने आप को और दूसरे मज़हब के तमाम लोग अपने आप को महफूज और सेफ महसूस करते हैं। संविधान ही वो चीज़ है जो मुल्क को और मुल्क के हर शहरी को, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को ताकत देता है। अगर संविधान ना हो तो कोई भी आदमी किसी के हुकूक छीन लेगा, लेकिन संविधान के ज़रिए से हर आदमी अपने आप को ताकत महसूस करता है। संविधान ही ने इस बात को कहा है कि 1947 के बाद जिस मजहबी मकाम की जो हैसियत है वो ऐसे ही बाकी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाने ही नहीं चाहिए था। लोअर कोर्ट को ये पहले कह देना चाहिए था कि ये मजहबी मकाम है। जाहिर है कि अगर आप संविधान को मानते हैं, संविधान के मानने वाले हैं, तो यहाँ तक पहुँचनी ही चाहिए थी। लेकिन खैर, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, निचली अदालत में भी है। आप ये देखेंगे बहुत जल्द फैसला आएगा और मुसलमानों के हक में आएगा, चूँकि वो मस्जिद है और वो मस्जिद का वज़ूखाना है, वज़ूखाने में एक फुवारा लगा हुआ है। इसको आपने भी माना है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत जल्द मानेगा और इंशाल्लाह और फैसला भी इंशाल्लाह यही आएगा। जैसे कि ये मौलाना आरिफ कासमी साहब थे जो जाके मुफ्ती भी है, और बहुत बारीकी से उन्होंने समझाया किस तरह से, और उन्होंने एक पैगाम भी दिया कि हम इंसान हैं और ये जो इस्लाम धर्म है ये कोई तलवार की नोक पर नहीं आया है। तो गुलिस्ता दोस्तों, हम आगे भी लोग उनसे, मौलाना आरिफ कासमी साहब से मिलते रहेंगे, और जो तफसीलात है जो मन में लोगों के, जो आप चाहे तो जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई अगर उनको कुछ लगता है तो हमें कमेंट के जरिए किसी बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, और जो सवाल मुफ्ती साहब से करना चाहते हैं दोस्तों हमारे कमेंट में भेज दे सकते हैं, ताकि हम वो सवाल मुफ्ती साहब को देंगे और उनका बिल्कुल बेहतर माकूल जवाब आपको दिया जाएगा। तो J24 से देश की बात में आपका दोनों संसारी, जय हिंद।